हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल में एआर मैथ्स जोन में। हम क्या कर रहे थे हमारी पिछली वीडियोस में? हमने +1 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 यानी कि लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था और फिर हमने उसके 5.1 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कर दिए थे और स्टेटमेंट वाले एग्जांपल्स भी कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज के स्टेटमेंट सम्स कर रहे हैं। ओके, हमने कुछ एक प्रॉब्लम्स भी की थी कल 5.1 एक्सरसाइज की। अब सिर्फ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम 5.1 एक्सरसाइज की। देखिए क्या है इसमें। तो 25th सम है ये एनसीईआरटी मैथ्स का। पहले स्टेटमेंट देखिए क्या कहती है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की सबको पता है कितनी साइड्स होती है? तो ये ना कह देना 2 साइड्स होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे बड़ी साइड है, वो शॉर्टेस्ट साइड से 3 टाइम्स है। मतलब सबसे छोटी साइड से वो 3 टाइम्स 3 गुना है। पहले देख लेते हैं क्या मान लेते हैं। लेट द शॉर्टेस्ट साइड, हम सबसे छोटी साइड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, ठीक है। यूनिट्स दिए हुए हैं कुछ, यस, सेंटीमीटर में दिया हुआ है सर, तो हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। ओके, तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी? इसकी लॉन्गेस्ट साइड इसकी शॉर्टेस्ट साइड से 3 टाइम्स है, दैट मींस ये 3x सेंटीमीटर हो जाएगी। जितनी हमने स्टेटमेंट पढ़ी उससे इतना तो हमें समझ आ गया। आगे देखते हैं। एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो तीसरी साइड है, 2 साइड तो हो गई ना, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट साइड तो हो गई। अब बात करते हैं तीसरी साइड की। तीसरी साइड क्या है? 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, 2 सेंटीमीटर छोटी है किससे? लॉन्गेस्ट साइड से। लॉन्गेस्ट साइड कितनी थी? 3x। तो थर्ड साइड क्या होगी? थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड से, लॉन्गेस्ट साइड क्या थी? 3x, उससे 2 सेंटीमीटर छोटी। देखो टाइम्स और बिगर, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझो। जब टाइम्स वर्ड आता है तो दैट मींस उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है उससे। जब शॉर्टर या बिगर आता है, शॉर्टर में हम वो चीज माइनस करते हैं, बिगर में हम वो चीज प्लस करते हैं। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि यहाँ पे 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया, छोटी है तो डिवाइड करने से भी तो छोटा हो जाता है। डिवाइड करके वो मतलब उसके मल्टीपल्स में चली जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ मल्टीपल्स में आया था, वो उसके फैक्टर्स में चली जाती है। यहाँ पर हमें शॉर्टर कहा है, उससे 2 सेंटीमीटर छोटी। मान लो 5 सेंटीमीटर है बड़ी वाली, तो उससे छोटी वाली उससे 2 सेंटीमीटर छोटी, यानी 3 सेंटीमीटर छोटी, 3 सेंटीमीटर की होगी, तो 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, अब जितनी स्टेटमेंट पड़ी उस हिसाब से हमने इतना इमेजिन कर लिया, ठीक है। अब क्या कहा है? If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, perimeter कितना है? At least 61 centimeter. Perimeter at least means कम से कम 61 सेंटीमीटर है, मतलब कम से कम मीन्स या 61 के इक्वल या उससे ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब समझते हैं ना, कम से कम मीन्स या तो उतना या उससे ज्यादा। तो पेरीमीटर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है ट्राइंगल का? तीनों साइड्स को ऐड कर दो, यही होता है ना पेरीमीटर। इज लेस देन इक्वल टू 61, ये बना x, 3x, 4x, 4x और 3x, 7x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 61। मैं दोनों साइड 2 2 ऐड कर रही हूँ, तो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। मैं दोनों साइड 7 से डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि 7 इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आता। तो क्या आ गया? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो पूछा क्या है? फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड क्या थी? x ही तो थी, तो हमारी शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ मिनिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम क्यों? यहाँ कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, दैट मींस x या तो 9 सेंटीमीटर हो सकता है या 9 से बड़ा हो सकता है। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो गई इसकी शॉर्टेस्ट साइड की? 9 सेंटीमीटर। तो आप एंड पे आंसर क्या लिखेंगे?
जब आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सो द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। मुझे नहीं लगता मुझे इसको रिपीट करवाने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये चीज समझ आनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल सिंपल है, शॉर्टेस्ट साइड हमने मान ली है x सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड इसका 3 टाइम्स दिया हुआ था तो 3x हो गई। थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम दी हुई थी तो ये दे दी, बाकी हमने जो दिया हुआ था उस पे कंडीशंस लगाई हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। इससे पहले वाले जो सम्स थे, मतलब 25 से पहले वाले जो सम थे वो मैंने इसलिए लीव कर दिए क्योंकि उनके जो स्टेटमेंट सम्स थे वो बिल्कुल एग्जांपल्स की तरह थे। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, फिर भी अगर आपको उनमें किसी भी सम में कोई दिक्कत आती है तो हम हमारी नेक्स्ट वीडियोस में उन्हें कवर अप कर लेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट सम है 26 सम इस एक्सरसाइज का। देखते हैं। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 centimeter. एक बोर्ड है 91 सेंटीमीटर का, एक मैन है वो उसमें से उसके 3 पीस काटना चाहता है। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. जो सेकेंड लेंथ है वो सबसे छोटी लेंथ से 3 सेंटीमीटर बड़ा है। तो पहले मान लेते हैं, let the length of shortest piece, सबसे छोटे पीस की हम लेंथ मान लेते हैं shortest piece, x सेंटीमीटर्स में है तो सेंटीमीटर। तो सेकंड पीस की क्या होगी लेंथ, क्या कहा 3 सेंटीमीटर लॉन्गर, 3 सेंटीमीटर बड़ी है। फिर से मैंने जैसे कि अभी पिछले सम में बताया कि बड़े होने में और टाइम्स में डिफरेंस होता है। जब भी आपको लॉन्गर वर्ड हो या बिगर वर्ड हो, जो भी हो, तो आप क्या लोगे प्लस का साइन, और टाइम्स हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे। तो अब लॉन्गर है दैट मीन्स x प्लस 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। थर्ड साइड के बारे में क्या बताया है, एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो थर्ड क्या हो गई, थर्ड पीस की लेंथ शॉर्टेस्ट से ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब समझते हो ना, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। तो शॉर्टेस्ट से, शॉर्टेस्ट कितनी थी x, तो ये कितनी हो जाएगी 2x सेंटीमीटर। क्लियर। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि हम कैसे लिखते हैं, उसके बाद सब में कुछ नहीं रहता। देख लीजिए, शॉर्टेस्ट पीस की हमने लेंथ मान ली x सेंटीमीटर, जो लॉन्गेस्ट पीस, सबसे बड़ा पीस नहीं, सेकंड पीस की लेंथ इसने कही 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। तो सेकंड पीस की क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर बड़ी, तो हमने 3 सेंटीमीटर ऐड कर दिए उसमें। और थर्ड साइड क्या बोला है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटे वाले की ट्वाइस, तो सबसे छोटे वाली को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास टोटल लेंथ कितनी थी बोर्ड की, टोटल लेंथ थी 91 सेंटीमीटर, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि उसने उस पूरे बोर्ड को यूज करना है। देखो एक चीज, ये चीज आपको मेन ध्यान रखने वाली है, उसने ये नहीं कहा कि उसने जो 3 पीस काटने हैं उसमें पूरे बोर्ड का यूज करके उसमें से 3 पीस काटने हैं, उसने कुछ नहीं कहा। दैट मीन्स 3 पीस काट के भी हमारे पास बोर्ड बच सकता है, लेकिन मैक्सिमम लेंथ हम कितनी यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ तो हम वही यूज करेंगे ना जो हमारे पास जितना बोर्ड है। बोर्ड है कितना 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर से हम ज्यादा तो जा नहीं सकते, लेकिन 91 सेंटीमीटर से कम बोर्ड हम काट सकते हैं। तो तीनों का सम करेंगे जब हम तीनों पीसेस का, वो क्या होना चाहिए 91 या 91 से छोटा। अब आपको ये चीज समझनी है कि मैंने लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों लगाया। आप कहेंगे जी यहाँ तो इक्वल आना चाहिए, हम तो 91 सेंटीमीटर का बोर्ड था, हमने काट दिया और इक्वल आना चाहिए तीनों पीसेस का सम। देखो इसने ये वर्ड नहीं बोला कि उसने कहा कि 3 पीसेस काटने हैं, 3 पीसेस काट के उसने ये नहीं कहा कि हमारा पूरा बोर्ड यूज हो गया। कुछ एक पार्ट बोर्ड का अनयूज्ड भी रह सकता है कि उसने यूज ही नहीं किया, उसमें से कुछ एक पार्ट के उसने 3 पीस काट लिए, बाकी बोर्ड हमारा एज इट इज अनयूज्ड रह गया, इसलिए हमने क्या साइन लगाया है लेस देन इक्वल टू 91। क्लियर हुई ये बात।
तो यहाँ से क्या आया, x और x 2x, 2x और 2x 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 91। मैंने -3 दोनों साइड कर दिया, तो ये आ गया 4x, ये कट हो गया, इज लेस देन इक्वल टू 88, फिर से 4 से डिवाइड कर दिया, तो x इज लेस देन इक्वल टू 22। क्लियर? तो 22 से तो छोटे होने चाहिए पीसेस, हमारा पहला पीस, शॉर्टेस्ट पीस 22 सेंटीमीटर से तो छोटा होना चाहिए। लेकिन अभी हमारी एक लाइन बाकी है पढ़नी, देखते हैं। What are the possible lengths of the shortest board? बताइए कि क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है शॉर्टेस्ट बोर्ड की, इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। समझिए, थर्ड पीस कौन सा है हमारा 2x, थर्ड पीस क्या होना चाहिए, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। सेकेंड ये था, सेकेंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, सेकेंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, और एक वर्ड और लगाया है, कौन सा, एटलीस्ट, कम से कम 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। दैट मीन्स 5 से 5 तो बड़ा होगा ही, 5 से ज्यादा भी बड़ा हो सकता है, तो हम क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आपको ये चीज क्लियर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसने क्या कहा कि इसने थर्ड पीस कहा, थर्ड पीस की लेंथ मैंने ले ली, उसको कहा कि सेकंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, सेकंड ये थी, सेकंड से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, और एक वर्ड लगाया एटलीस्ट। अभी पिछले समय भी आया था ना एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन या इतनी या इससे ज्यादा, तो मैंने ज्यादा का साइन और इक्वल का, या इतनी, इतनी मीन्स इक्वल और ज्यादा मीन्स ग्रेटर देन। क्लियर? तो हम दोनों साइड x x माइनस कर देते हैं, इधर क्या बना x प्लस 8 माइनस x कट गया, ये बना x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। दैट मीन्स हमारा जो शॉर्टेस्ट पीस था, x हमारी शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ थी ना, शॉर्टेस्ट पीस था वो 8 से बड़ा, 8 सेंटीमीटर से बड़ा और 22 सेंटीमीटर से छोटा होना चाहिए। जब इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 8 is less than equal to x is less than equal to 22। यानी हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ 8 से लेके 22 तक वेरी कर सकती है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मिसलेनियस एग्जांपल्स की तरफ। हमारी 5.1 तो कंप्लीट हो गई है, अब हम बढ़ते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स की तरफ। इसमें क्या है, इसमें सेम टू सेम वही काम करना है, सारा वही रूल्स लगाने हैं जो हमने 5.1 में लगाए हैं। बस इसमें जो हमारी इनइक्वालिटी होगी वो दोनों तरफ से होगी। दोनों तरफ से मतलब हमें कोई चीज होगी वो किसी ना किसी चीज से लेस भी दी होगी और किसी ना किसी चीज से ग्रेटर भी दी होगी। ये देखिए लेस का भी साइन है और ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ये चीज इससे ग्रेटर है। ठीक है, तो दोनों साइड से इनइक्वालिटी दी होगी। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमें ये इनइक्वालिटी दो टाइप से दी हुई है, हम एक एक करके उठा लेते हैं, लेकिन उठानी ऐसे है कि दोनों इनइक्वालिटीज में हमारा वेरिएबल यूज हो। हमारा यहाँ पे वेरिएबल x है, अगर मैं ये इनइक्वालिटी उठाती हूँ दैट मींस -8 इज लेस देन इक्वल टू 5x - 3, तो भी मेरा x आ रहा है उस इनइक्वालिटी के बीच में। अगर मैं ये लेती हूँ 5x - 3 इज लेस देन 7, तो भी मेरा x बीच में आ रहा है। हम ये नहीं ले सकते कि -8 इज लेस देन 7, समझ रहे हो, है तो इनइक्वालिटी ये भी ना, -8 इज लेस देन 7। अगर हम इसको एक बार लीव कर सकते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी बनी ये, अगर हम इसको एक बार लीव कर सकते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी बनी ये, लेकिन हम इसको भी तो एक बार लीव कर सकते हैं, तो ये भी तो इनइक्वालिटी बनी -8 इज लेस देन 7। लेकिन हम ये क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल की ही तो वैल्यू निकालनी है कि वेरिएबल की रेंज कहां से कहां तक है, कि वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। अगर मैंने ये ले ली -8 इज लेस देन 7, तो उसमें x ही नहीं आएगा, तो x की कोई वैल्यू नहीं निकलेगी। तो देखते हैं पहली इनइक्वालिटी क्या है, मैंने इस चीज को लीव किया लेस देन 7 को, तो पहली इनइक्वालिटी है हमारी -8 इज लेस देन इक्वल टू 5x - 3, और दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, मैंने इसको लीव किया तो 5x - 3 इज लेस देन 7। आई थिंक आपको क्लियर होगी ये बात। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड 8 ऐड कर, नहीं सॉरी 3 को इधर लाना होता है ना, तो 3 ऐड कर देते हैं दोनों साइड, +3 इज 5x - 3 और ये +3, 3 से 3 कैंसिल, ये बना -5 इज लेस देन इक्वल टू 5x। फिर हम क्या करते होते हैं, इस 5 से डिवाइड
5 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये बना -1 इज लेस देन इक्वल टू x। -1 जो है वो छोटा है या बराबर है x के। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ तो कौन सा साइन आएगा? -1 इज लेस देन इक्वल टू x। अब मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, x को मैंने इधर लिख दिया, -1 को मैंने इधर लिख दिया। जैसे कि अगर हमारा 3 ग्रेटर देन होता है 2 से, मैं 2 को इधर लिख दूं, 3 को इधर लिख दूं, मैंने सिर्फ चेंज किए हैं इनके, इसको इस साइड में लिख दिया, इसको इस साइड में लिख दिया, तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई चेंज आएगा? बताओ कौन सा बड़ा है इसमें से? ऑब्वियसली 3, तो ये साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? ये तो हमारी निकल गई फर्स्ट इनइक्वालिटी से। अब सेकंड की बात करते हैं। दोनों साइड 3 ऐड कर दीजिए, तो ये आ गया 5x इज लेस देन 10। 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 5 से 5 कैंसिल, x इज लेस देन 2। हाँ जी, x -1 से बड़ा और इक्वल और 2 से छोटा। तो मैंने क्या कहा था, इसको एक इनइक्वालिटी में कैसे लिखते हैं? -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2। क्लियर? अच्छा, अगर मान लो अभी तो उसने नहीं कहा कि इसे नंबर लाइन पे शो करो, अगर ये कह देता है इसे नंबर लाइन पे शो करो, तो हम कैसे करते? हमने पिछली एक्सरसाइज में की है ना, उसमें हमारे पास एक इनइक्वालिटी आती थी, इसमें दोनों तरफ से इस पे बाउंडेशन लग गई। ये हमारा है 0, इधर पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब क्या है? x हमारा -1 से तो बड़ा, -1 से तो बड़ा, इक्वल भी है तो -1 भी इंक्लूड होगा, बताया था ना मैंने। -1 से बड़ा, ठीक है जी, इससे तो इधर जाएंगे, और 2 से छोटा, लेकिन 2 के इक्वल नहीं है। देखिए 2 के इक्वल नहीं है, तो 2 को लीव करने के लिए मैंने क्या बताया था? अगर आपको नहीं याद या आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले पिछली वीडियोस देखिए, जिसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं। उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, तो जब हमारा इक्वल नहीं होता तो हम एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं उस पॉइंट पे, दैट मींस कि वो पॉइंट हमारा एक्सक्लूडेड है। और 2 से छोटा तो इस साइड जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस साइड और 2 से इस साइड। तो अगर नंबर लाइन पे शो करना हो तो ये बना हमारा नंबर लाइन पे इसका सॉल्यूशन। क्लियर? इससे नेक्स्ट एग्जांपल और उससे नेक्स्ट एग्जांपल सेम है। इससे नेक्स्ट एग्जांपल में भी हमें एक दो टाइप्स की इनइक्वालिटी दी हुई है, वो आप कर सकते हैं बहुत इजीली सॉल्व। और उससे नेक्स्ट एग्जांपल में आपको नंबर लाइन पे भी शो करना होता है, तो उसमें मैंने ये पहले ही आपको बता दिया। तो हम चलते हैं उससे नेक्स्ट एग्जांपल पे, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। 2 एग्जांपल्स मैंने आपको पहले ही जैसे बताया है कि जो हमने किया था उसके जैसे हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सम की तरह। तो देखिए क्या है, इन एन एक्सपेरिमेंट अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हो, फिर से साइंस है ना, ये साइंस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। जहां देखो ये एसिड बेस घुस ही आते हैं, मैथ में भी आ गए। चलो कोई नहीं, हमने तो स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके बाद मैथ का ही काम करना है। हाँ जी, अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टू बी केप्ट बिटवीन 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस। कहता कि एक एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है HCl, आप सबको पता है, उसको हमने 30 डिग्री एंड 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर ही रखना है। मतलब लिमिट लग गई कि वो 30 से ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर और 35 से कम होना चाहिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट इफ, अच्छा अब टेम्परेचर के जो है यूनिट्स हैं वो सेल्सियस में अलग होते हैं, फ़ारेनहीट में अलग होते हैं। फ़ारेनहीट इज अ फॉर्म ऑफ यूनिट ओनली। ठीक है, उससे घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या आ गया इतनी बड़ी स्पेलिंग से। तो कहता है कि अब बताओ फ़ारेनहीट में टेम्परेचर की रेंज क्या होगी इफ, फॉर्मूला भी हमें दे दिया, C is equal to 5/9 F minus 32 where C and F represent temperature in Celsius and Fahrenheit। ठीक है, अब हमें सेल्सियस में क्या रेंज दी हुई है कि हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस रेंज में रखना है, 30 और 35 के बीच में, है ना, यही बोला। C की वैल्यू पुट कर देते हैं 5/9 F minus 32, और ये किसके बीच में होना चाहिए,
30 और 35 के बीच में। इसके बाद या तो आप, जैसे हमने अभी पिछला सम किया था कि इस इनइक्वालिटी को हमने अलग उठाया, इस इनइक्वालिटी को हमने अलग उठाया, अलग अलग सोल्व किया, वैसे कर सकते हैं। या फिर देखिए 5/9 है, ठीक है, हमने इसको खत्म करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ f लाना है, हमने क्या निकालना है, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, है ना, हमें यहाँ पे सिर्फ f रखना है। f रखने के लिए मुझे सारे कांस्टेंट इधर उधर भेजने पड़ेंगे, तो मुझे क्या करना है, इस 5/9 को खत्म करना है। 5/9 को खत्म करने के लिए मैं 9/5 से मल्टीप्लाई करूंगी, लेकिन अगर मैं दोनों साइंस को साथ लेके चल रही हूँ तो मैं इन तीनों को ही 9/5 से मल्टीप्लाई करूंगी, बस आपने इतना ध्यान रखना है। तो क्या किया मैंने, 30 तो था ही, इसको भी 9/5 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9/5 से मल्टीप्लाई और इसको भी 9/5 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अब हम इसको कट करते हैं, ये आ गया 6, ये आ गया 7, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये बना 54 is less than f minus 32, this is f, ठीक है, is less than 63। अब मुझे 32 को खत्म करना है क्योंकि मुझे सिर्फ f लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, +32, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि मुझे तीनों साइड 32 ऐड करना है। क्लियर? हाँ जी, तो यहाँ क्या बना, 86 is less than f, ये कैंसिल, is less than 95। क्लियर? तो टेम्परेचर की रेंज क्या हो गई इन फ़ारेनहीट, 86 डिग्री फ़ारेनहीट से लेके 95 डिग्री फ़ारेनहीट। आई थिंक आप आंसर की लाइन, सॉल्यूशन की लाइन लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, सो द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट इज, या फिर रेंज ऑफ टेम्परेचर इज 86 डिग्री फ़ारेनहीट टू 95 डिग्री फ़ारेनहीट। तो इसी के साथ हमारे ये सारे एग्जाम्पल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी खत्म होते हैं, मतलब हमने आज हमारा 5th चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया। अच्छा लग रहा है ना, हमने हमारे +1 क्लास के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए, 4th कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड 5th लीनियर इनइक्वालिटीज। फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी आए, कोई सम नहीं निकलता हो या हमने डिस्कस ना किया हो, उसमें आपको कोई परेशानी आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।